मार्चश्री आपके साथ। और कहते हैं ना, गुरु वो दीपक होता है जो हमारे ज्ञान के अंधकार को मिटाता है। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अयोध्या के जीडी गोयनका स्कूल में। हमारे साथ हैं मिस्टर मधुप मिश्रा सर। तो सबसे पहले तो आपको सर इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। धन्यवाद मैम। ये जीडी गोयनका अयोध्या स्टार्ट हुआ है बच्चों के बेनिफिट के लिए जी। और जैसा आपने भी कहा कि गुरु दीपक होता है, अगर गुरु दीपक है तो इंस्टीट्यूशन और स्कूल दिया है और उसमें बैठे हुए टीचर्स जितने भी हैं वो उसमें चाहे घी कह लीजिए, चाहे उसकी किसी भी चीज़ के लिए कह लीजिए, वो उसका सब एक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए। सॉरी सर, मैं आपकी बात यहीं पे रोकती हूँ। मैं स्कूल से पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी। मैं पिछले लगभग 22 सालों से इसी प्रोफेशन में हूँ और अपना करियर मैंने 2003 में स्टार्ट किया था प्रयागराज इलाहाबाद से, फिर मैं गोंडा में रहा, अब मैं अयोध्या में हूँ। तो मेरे लिए ये जगह बहुत अच्छी है और मेरा पैशन है एजुकेशन और एजुकेशन को आगे बढ़ाना। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस में रहा मैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस मैंने ही मतलब कहीं ना कहीं फाउंडर मेंबर रहा, कहीं फाउंडर प्रिंसिपल रहा। अब मेरा सौभाग्य ये है कि मैं जीडी गोयनका अयोध्या का भी फाउंडर प्रिंसिपल हूँ। जी। तो सर सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बच्चों को क्या फ़ायदा हो रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इससे कई फेजेस हैं, कई चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की इसमें बात होती है। सेकंड होती है ये लर्नर सेंट्रिक है। थर्ड इट इज़ इंक्लूसिव इन एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग अभी डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे कि व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। और दूसरा है फ्यूचर रेडीनेस, कि हाउ टू मेक स्टूडेंट फॉर फ्यूचर रेडीनेस। ये दो टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय में स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन फ्यूचर रेडी नहीं होते। लाइक स्मार्ट किड्स कहा जाता है, स्मार्ट सिटीजन्स कहा जाता है, एजुकेटेड हैं बट दे आर नॉट स्मार्ट टू गेट द जॉब। सो उसको कैसे फुलफिल किया जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, ये एनईपी के थ्रू हम लोग को अभी ये इंक्लूसिव आया है, इसमें ऐड हुआ है हमारे करिकुलम में, जो कि बहुत ही बेनिफिटेड है हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए और बच्चों के लिए, एज वेल एज जब ये यूथ डेवलप होकर के आगे जाएगा तो सोसाइटी के लिए। तो एक सोसाइटी की जिसे कहते हैं ये नींव पड़ेगी जब बच्चे हर चीज़ के लिए रेडी होंगे। एनईपी 2020 स्टार्ट हुआ और एनईपी 2020 के इन्वॉल्वमेंट के बाद इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं, जिसमें बच्चे जो आज के हैं वो इस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं कि वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाए, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे कि आगे आने वाले समय में उनको वो जॉब सर्च करें और किसी भी जगह से वो बाहर हो जाएगा, वो स्किल्ड हैं तो उनके लिए जॉब हमेशा खुली हुई है। द डोर्स फॉर द वर्क इज ऑलवेज they are welcomed with the open arms if they are skilled, like smart workers कहे जाते हैं। ये स्मार्ट वर्कर्स ये होते हैं कि जो वो स्किल्ड होते हैं तो उन्हें पता होता है कि किस जॉब को कितनी आसानी से किया जा सकता है, instead of any kind of turbulence, any kind of pressure, any kind of load, any kind of what we say the different work in society, वो अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करके सोसाइटी को आगे लेके चलते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। ये पहला एक मेन एम जो लगा। और दूसरा एम मिला कि बच्चों को बर्डन से कम किया है एनईपी ने, क्योंकि बच्चों के ऊपर जो बैक बर्डन था, एक लोड था कि रीड रोट में चले जाओ और कैसे भी करके एग्जामिनेशंस का बर्डन, किसी भी तरीके से उस बर्डन को बहुत लेस किया है। क्योंकि जब हम इन्वॉल्व करते हैं अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट और ये डिजिटल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे की पढ़ाई के तरीके को और आसानी की तरफ ले जाते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि डे टू डे हमारे यहाँ रोल प्लेस चलते थे लेकिन वो डेली इन्वॉल्वमेंट नहीं होते थे। जब ये एनईपी आया, एनईपी ने हमें इतना अच्छा सहारा दिया और साथ दिया कि हम एनईपी के थ्रू जब हमारे ऊपर कंफर्म किया गया इस पर, तो जब डिजिटल इंटीग्रेशन है कि हाउ टू यूज़ डिजिटल मीडियाज, हाउ टू डिजिटल लर्निंग्स, और एक सबसे बड़ा उदाहरण हम लोगों ने देखा कोविड के दौरान में। जी, ये तो है। वहाँ पे मुझे एक वर्ड याद आता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन।
तो जब हमारे पास बच्चों को पढ़ाना था, हमारे टीचर्स घर नहीं पहुंच पा रहे थे या टीचर्स बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, तो हमने कैसे डिजिटल मीडिया यूज़ किया, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटलाइज किया अपने आप को, कि हम बच्चों के घर घर तक, टेबल टेबल तक पहुंच गए। जी। जो बच्चे मोबाइल से दूर होते थे, हाँ उसका कुछ थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट आया, लेकिन कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट उतना बड़ा नहीं था जितना पॉजिटिव इफेक्ट था उस चीज़ को लेकर के। तो ये सारी चीज़ों को जब हमने इन्वॉल्व किया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन्वॉल्व किया, फ्लेक्सिबिलिटी इन पाथवेज, हाउ वी आर फ्लेक्सिबल इन पाथवेज, हम कैसे अपने डिस्टेंस को पास करने के लिए कौन से डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हैं कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचें। तो ये सारी चीज़ें लगभग हमारे कहा जाए कि एक तरीके से स्टूडेंट सेंट्रिक रही, या कह लीजिए एजुकेशन सेंट्रिक रही। तो इससे टीचर्स की भी थोड़ी सी एक अपग्रेडेशन हो, स्टूडेंट्स की भी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती चलेगी, क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब कई तरीके के किड्स होते हैं जो कुछ पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लिखने में बहुत अच्छे हैं, कुछ एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे हैं, और कुछ ये तीनों में बहुत अच्छे होते हैं। सब में एक यूनिक क्वालिटी होती है। यस, एक यूनिक क्वालिटी है अपनी। तो हमें हर बच्चे के लिए अलग प्लान नहीं करना है, हमें कॉमन वे लेके चलना है जिसमें हर बच्चे की पॉलिसीज, हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटीज़ को हम इजीली चेक करते हैं और उसको दूर कर लेते हैं, और उसके साथ में हम उसको सपोर्ट सिस्टम पे लेके चलते हैं, जिससे बच्चा और एनहांस हो जाए और रेडी टू वर्क हो जाए, रेडी टू वर्ल्ड हो जाए, स्मार्ट हो जाए। जी। फिर आता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो टीचर एम्पावरमेंट। एनईपी में जिसे कहा जाता है कि इफ़ यू वांट गुड प्रोडक्ट यू हैव टू गेट गुड मशीन्स। सो टीचर्स आर द बेसिक टूल्स फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स। तो हाउ टू डेवलप टीचर्स को एम्पावर किया गया, ट्रेनिंग्स, इतनी रेगुलस ट्रेनिंग्स चली टीचर को अपने हैंडी करने के लिए, और सहूलियतें पहुंचाई गई, सारी चीज़ें की गई, जैसे कि हमने टीचर्स को आईसीटीज़ के साथ जोड़ दिया, हमने टीचर्स को मीडियाज़ के साथ जोड़ दिया, यूट्यूब पे अपने प्लान करके लेक्चर्स डालने के लिए कर दिया, अपने टीचर्स को मीन्स क्लास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करा दिया, नेट की वायबिलिटीज़ बढ़ी हमारे साथ में। हम जो एक इंडिया तक लेवल में थे, अब हम इंटरनेशनल एजुकेशन लेवल पे भी हम अपने आप को ले जाके खड़ा कर चुके हैं, और वहाँ की भी जो एजुकेशन मेथडोलॉजी है उसको अडॉप्ट करके हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी ओरिजिनल एजुकेशन पॉलिसीज़ थी, जो कॉन्वेंट एजुकेशन की पॉलिसीज़ थी, उसको हमने अलग रख के मॉन्टेसरी पे हमारे, फिर हमने कुछ और भी जो हमारे ओल्ड लॉरेट्स थे उनको हम लोगों ने स्टडी करके जो एक पॉलिसी पे काम किया और टीचर्स के एम्पावरमेंट पे काम किया। मीन्स हैप्पी क्लासरूम पे गए, हाउ टू डेवलप द हैप्पी क्लासरूम, हाउ टू डेवलप इस टीचर्स वाइबिलिटी इन द क्लासरूम, टीचर्स एक्सप्रेशंस, टीचर्स प्रेजेंस इन द क्लासरूम। बिकॉज टीचर को हमने सारी चीज़ें दे दिया, एआई से भी जोड़ दिया जी। कहीं ना कहीं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज। अब टीचर वो टीचर नहीं है जो सिर्फ किताब लेकर के आता था और पढ़ा के चला जाता था। अब टीचर वो है कि वो उसके पास एक टॉपिक को समझाने के लिए 1000 मॉड्यूल्स हैं, 1000 तरीके हैं। जैसे अभी हमने जीडी गोयनका चालू किया है, तो जीडी गोयनका में जैसे जीडी गोयनका अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए जाना जाता है कि वो क्यों डिफरेंट है हर जगह से, क्यों डिफरेंट है और अदर स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से। तो ये चीज़ को हम लोगों ने जीडी गोयनका ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा है और इस पर काम करना चल रहा है। और स्कूल जीडी गोयनका के चल रहे हैं, पूरे इंडिया में चल रहे हैं, मतलब डूइंग वेरी मार्वलस थिंग, एंड दे आर the laurels, they are the shining stars of India's education right now। तो वो एक एजुकेशन की मटेरियल का एक कम्बिनेशन है जो एनईपी और जीडी गोयनका और हमारे प्रोमोटर्स ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। और ये मैं तो ये कहूँगा कि अयोध्या के लिए ये एक ब्लेसिंग है कि जीडी गोयनका उनके सारे बच्चों के लिए वो अवेलेबल टू, यू कैन से कि वो सबके लिए रेडी एंड अवेलेबल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाई है हमारे एजुकेशन को एनहांस करने के लिए, इसके साथ में जीडी गोयनका ने हैंड टू हैंड वर्क किया है और बराबर से और अच्छा करने की कोशिश किया है। जैसे कि फैसिलिटीज़ हैं बच्चों की, करिकुलम डेवलपमेंट है, को करिकुलम डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स का करिकुलम डेवलपमेंट है, अदर एक्टिविटीज़ हैं, जिसे अब बच्चे की सिर्फ डेवलपमेंट ही हो सकती है। जी। तो सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ एक्टिविटी कितना ज़्यादा ज़रूरी है?
मैं तो ये कहूँगा कि पढ़ाई और एक्टिविटी मुझे लगता है कि बराबर से होनी चाहिए। जी। बिल्कुल, पढ़ाई अपनी वाइबिलिटीज़ पे है, लेकिन एक्टिविटी जो होता है वो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे चला जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होता है कि जैसे एक बच्चा हम बाहर छोड़ते हैं ग्राउंड पे, तो वो उसकी एक्टिविटी के थ्रू पता चल जाता है कि वो कितना एस्थेटिकली स्ट्रांग है किस चीज़ को करने के लिए, कितना टीम बिल्डर है, कितना अच्छा टीम बिल्डर है, कितना अच्छा बॉडी में स्ट्रेंथ में है। ये तो फिजिकल एक्टिविटीज़ पे आ गए। फिर मेंटल एक्टिविटीज़ पे क्योंकि बहुत एक्टिविटीज़ में बहुत सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हुई है, जी। तो वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी कोहेजन एक्टिविटीज़ हैं, लैंग्वेज एक्टिविटीज़ हैं, कैलकुलेशन एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक एजुकेशन का ही हिस्सा है। तो 50-50 मैंने ऐसे कहा क्योंकि एक होता है सिलेबस करिकुलम, जी। एक होता है सिलेबस करिकुलम को कंबाइन करिए एक्टिविटी करिकुलम के साथ में। तो वो एक्टिविटीज़ के साथ में जब भी इसको इंक्यूबेट किया गया, इसको जोड़ा गया, तो वो और अच्छा ही करके गया इस चीज़ को लेकर के। जी। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या-क्या आप फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं? पहली बात तो मैं जीडी गोइंका अयोध्या के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जीडी गोइंका जानते ही हैं आप लोग जी। कि एक क्लास में उसकी जो कैपेसिटी है वो 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जी। तो टीचर्स के लिए 30 की कैपेसिटी वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा रहता है। फिर टीचर बहुत आसानी से देख सकता है उसको। ये तो हमारा गया क्लासरूम के लेवल में। जी। फिर जब हमारी फैसिलिटीज़, क्योंकि टीचिंग है, फैसिलिटीज़ में आते हैं तो हमारे पास लैंग्वेज लैब होगी, हमारे पास लैंग्वेज लैब है, हमारे पास रोबोटिक्स लैब है, हमारे पास एक्टिविटी रूम है, लाइब्रेरी है, इंटरैक्टिव लाइब्रेरी है, इंटरैक्टिव बोर्ड्स हैं, आउटडोर गेम्स में भी एन नंबर ऑफ गेम्स है, लाइक स्केट है, आर्चरी है, और आपका कह लीजिए मीन्स शॉर्ट हम लोग फेंसिंग पे भी जाने की कोशिश करेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर रहे हैं, बैडमिंटन है इंडोर्स में, बिलियर्ड्स है इंडोर में, चेस है, कैरम है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम नाम नहीं उतना ले रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी जो यहाँ से छूटेगी। जी। बच्चा जिस भी जिसे कहते हैं जिस भी स्पोर्ट्स में जाना चाहता है वो जा सकता है। बच्चा जिस भी एक्टिविटी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, पॉडकास्टिंग में, किसी भी चीज़ में जाना चाहता है, वो रेडी होना चाहता है, तो वी आर देयर टू टेल देम एंड टेक देम टू दैट देयर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। वो जजिंग हमारे पास होगी कि कैसे हम उसको किस लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसे बहुत एक्सप्रेसिव बच्चा है तो वो आप जैसे लोगों की लाइन में भी आ सकता है बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए बहुत कोई एजुकेशन की ज़रूरत है। बच्चे के अंदर किसी तरीके से क्यूरियोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्वेश्चन कैपेसिटी होनी चाहिए, और एक लेवल ऑफ एंथुसियाज्म होना चाहिए कि वो उस चीज़ को जानकारी कैसे ले सके। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन एक ज़रिया हो सकता है, लेकिन उसका फाउंडेशन भी एजुकेशन नहीं हो सकता। बात ही नहीं करेगा कि उसको एजुकेशन बहुत जैसे 12th पास किया उसमें, उसको अगर कहीं जाना है तो हमारे पास से सीधे जा सकता है, जैसे मैथ्स टाउन में जा सकता है। तो अब आजकल तो इतना इजी हो गया है कि आप अपने आप को कहीं भी शोकेस कर सकते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आप कहीं से भी पिक हो सकते हैं। Even a class 12th or even a class 10th student can be an entrepreneur by doing any of the activities which is readily and necessary for the society. तो वो सारी चीज़ों और में आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, Exactly. प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली आजकल के पेरेंट्स बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर बच्चा कहता है मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे ड्रामा करना है, तो पेरेंट कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, आई विल टेक यू टू ड्रामा क्लास। जी। एंड वो सब चीज़ें हमारे पास होंगी तो क्यों बाहर भागेगा बच्चा, उधर क्यों जाएगा। वी आर प्रोवाइडिंग ड्रामा क्लासेस, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार। वन थिंग मोर एंड यूनिक, वी विल बी स्टार्टिंग विद दरबुका। Darbuka is very new for, I say, UP and everything. It's means from a different shore it is. तो वो सब भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चे बहुत फैसिनेट होंगे यहाँ पे आकर के, एंजॉय करेंगे। मुझे लगता है कि जीडी गोइंका में आने के बाद बच्चे लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंजॉय करेंगे। एंड एंजॉय जहाँ करते हैं बच्चे, उनका ब्रेन एज वेल एज उनकी बॉडी एज वेल एज उनका ग्रोथ शार्प, और बहुत what we say, they grow very nicely, they grow very speedily। जी। ये सारी चीज़ें एस्थेटिक कंडीशन हम काम करेंगे। और एक कहावत बहुत फेमस है सर कि पहले पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आजकल की जो यूथ है वो पढ़ना भी जानती है और खेलना भी जानती है। तो आप स्पोर्ट्स को लेके क्या क्या एक्टिविटी है? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले क्या था, पढ़ाई और खेल दो चीज़ था। जी।
अभी पढ़ाई खेल के साथ बहुत कुछ हो चुका है। तो खेल पे आते हैं अगर, तो खेल तो हमारे पास वी कैन से स्पोर्ट्स तो हम सारा ही देने वाले हैं यहाँ पे। क्रिकेट का होगा, वो आपका बैडमिंटन होगा, लॉन टेनिस होगा, टेबल टेनिस होगा, ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है जो यहाँ पे हम लेके जाएंगे। इन फ्यूचर हम स्विमिंग पूल्स के साथ भी आने की बात करेंगे, हमारे पास अपना एम्फी थिएटर होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी उसको कह सकते हैं कि शब्दों में नहीं कह सकते हैं। वो जब आप यहाँ पे बच्चे आएंगे तो वो हमारा जरिया पब्लिसिटी जो होगी या हमारी बातें जो होंगी, जो ये तो भी मैं आज आपसे कह रहा हूँ, अगली बार जब आप आएंगे तो आप बच्चों से बातें करेंगे जी। क्योंकि लगता है मुझे कि मेरे से ज़्यादा जब बच्चे बात करेंगे इस चीज़ के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा उस चीज़ को कंबाइन करके आपको बता पाएंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअली। जी, ये तो है। ठीक है। और सर पुराने कल्चर वाले जो गेम है उसको भी शामिल कर रहे हैं आप? हाँ, यस, कबड्डी, जी। कबड्डी, वो आपका वॉलीबॉल, ये सब चीज़ें हैं। कैरम। कैरम, कबड्डी, वॉलीबॉल, आपका ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स में भी हमारा है। तो ये सब चीज़ें तो एग्जैक्टली हमारे साथ आएंगी आएंगी। ये तो वेल टू डू है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, आजकल स्किपिंग है, योगा है, एरोबिक्स है, ये सब चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं और ऐसा लेकर के आ रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि बहुत यूनिक होगा, क्योंकि ये करिकुलम में लेकर के आ रहे हैं साथ में। और ये मतलब ऐसा लोग करते हैं कि पीटी क्लासेस फॉर वन डे, स्पोर्ट्स क्लासेस फॉर वन डे इन अ वीक, तो मुझे नहीं लगता है कि वन डे में कोई डेवलपमेंट बहुत हो सकता है। एक दिन में आप कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बना सकते हैं। आप उसके साथ सिर्फ टाइम को हम पूरा कर सकते हैं। उसके में किसी एक का गैप हो गया तो अगले वीक का इंतजार करना एग्जैक्टली पड़ेगा। अगर पता चला इस वीक में उनका गेम्स पीरियड में एग्जांपल देता हूँ जो चलता था पहले लोगों के साथ में, और उस समय और बच्चे इसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी एक्साइटेड रहते थे। हाँ। और उसी दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गई। अब वो छुट्टी डिक्लेयर हो गई तो फिर उनको एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा वो स्पोर्ट्स पीरियड का। तो वो चीज़ों को ख़त्म करके हम करिकुलम इसको साथ लेकर के आ रहे हैं, जिससे बच्चा वो एक दिन नहीं, वो हमेशा उसको एंजॉय करता रहेगा, डेली के साथ रहेगा। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिसेस जब रहेंगी हमारे साथ में, वो चाहे स्पोर्ट्स की, तो मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल के पेरेंट फिटनेस पे ही जा रहा है। क्योंकि बच्चों को जब हम लोगों ने कोविड के दौरान मोबाइल दिया तो दे आर वेरी गुड इन शूटिंग इन मोबाइल, बट दे आर वेरी पुअर इन शूटिंग इन आउटसाइड इन द रेंज। सो फॉर दैट वी आर मेकिंग देम व्हाट वी से, कि हमें उनको अगर पढ़ाई के लिए तो ज़रूरी है, मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं उसको और चीज़ों को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है मोबाइल, लेकिन गेम्स के लिए तो ऑन फील्ड आइए, ऑन फील्ड आइए। क्योंकि जब आप मोबाइल पे आपके सिर्फ फिंगर्स स्ट्रेंथनिंग हो रही है, जब आप गेम्स खेलते हैं लाइक इफ यू आर प्लेइंग लॉन टेनिस, तो आपका शोल्डर, बैक, थाइज, फुट, नेक, एवरीथिंग स्ट्रांग हो रहा है और एक्सरसाइज हो रही है डेली की, और फिटनेस आ रही है। तो जब फिटनेस रहेगी तो आप किसी भी हाल में बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपका ब्रेन शार्प याद आ रहा रहेगा। है सर कि जब मैं स्कूल टाइम में थी, हमारे स्कूल में बहुत ही कम एक्टिविटी हुआ करती थी, और जब एक्टिविटी होती थी तो मुझे घर जाने का ही मन नहीं करता था। हाँ, ऐसा हम लोग अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, तो एक सैटरडेज होता था हम लोग के लिए, सैटरडेज वाज द हाफ डे एंड हाफ डे वो स्पोर्ट्स होता था। तो भले ही वेंसडे को थोड़ा स्किप कर दें किसी कारण से, लेकिन सैटरडेज वी वर देयर इन द स्कूल फ्रॉम मॉर्निंग सिंस इवनिंग, और अपने अपने स्पोर्ट्स को हम लोग बहुत ही जॉयफुली करते थे, खेलते थे, और वो कोशिश करते थे कि फिर सैटरडेज आ जाए। लेकिन वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को आगे बढ़ने में रोकता है एक दिन। और मैं तो ये कहूँगा कि ऑल एजुकेशन एंड ऑल स्टडी मेक्स अ जैक डल बॉय, ये परफेक्ट आपका प्रोवर्ब था बहुत पहले का, वो आज हम लोग के साथ में, और एनईपी के हेल्प से ये बहुत अच्छा हुआ काम स्कूल्स कर रहे थे। जीडी गोयनका तो बहुत पहले से इन चीज़ों को लेकर चल रहा है, क्योंकि जीडी गोयनका इज ऑलवेज रेडी विथ न्यू व्हाट वी से न्यू डेवलपमेंट, न्यू इन्वॉल्वमेंट, टेक्नोलॉजीज, एवरीथिंग, और चीज़ों को लेकर के कैसे इन्वाइट करना है। और मैं तो इसके लिए अपने प्रोमोटर्स को बहुत थैंकफुल करूँगा। हमारे चेयरमैन सर हैं मदन मोहन त्रिपाठी जी, श्री मदन मोहन त्रिपाठी जी, उनको भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए। और मैं तो उनको ये कहूँगा कि ही इज़ अ व्हाट वी से, ही विल बी द बेस्ट एजुकेशनिस्ट इन दिस सिनारियो, कि वो कुछ बहुत अच्छा लेकर के आए हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। और वो तो मतलब वो मार्वलस कैरेक्टर हैं, मैं उनके लिए जितनी तारीफ करूँ वो कम है, इसलिए कम है क्योंकि वो आज से नहीं, उन्होंने पूरा जीवन एजुकेशन को दे दिया है। वो एक खुद एक इंस्टीट्यूशन है जी। ही हिमसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन, ही हिमसेल्फ इज अ गाइडिंग टॉर्च। तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ, जीडी गोयनका
and the promoters. They are what we say the perfect combination for the development of students in every sort of area. तो सर चलते चलते आप एडमिशन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। एडमिशन स्टार्ट हो गए हमारे यहाँ के। हम लोगों ने अभी 15 को आफ्टर मकर संक्रांति अपना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट किया है। गुड फॉलोइंग अच्छी आ रही है। पेरेंट्स से हमारे पास बहुत अच्छा एक जेस्चर आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस है हमारे पास, अच्छा फुटफॉल आ रहा है और हम चाहेंगे कि और अच्छा चलता रहे, ऐसे चलता है और अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये इंस्टीट्यूशन अभी नर्सरी से लेकर के क्लास 7 तक है, फिर एक एक स्टेप करके बढ़ता चलेगा, प्लस 12 तक जाएगा अपने पास, प्लस 2 तक। ओके सर, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आप भी जुड़े रहिए और सुनते रहिए अयोध्या रेडियो 90.8 FM, आपके शहर की अपनी आवाज़ आरजे श्रेया के साथ।